हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह फिनिशर्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक मैराथन क्लास पूरी 4 घंटे की, जिसमें संपूर्ण कंप्यूटर एक ही वीडियो में कंबाइन करके आप लोगों के लिए मैंने पेश किया था। उस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि मेरी पहली वीडियो है ये, जिसमें हमारा 1000 व्यूज़ कवर किए हैं। तो और सो मोर व्यूज़ मैं चाहता हूँ आप लोग इसे दें, पसंद करें, लाइक करें और सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, ताकि किसी का भी कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और किसी महापुरुष ने कहा है ना दोस्तों कि मुझे आपका सपोर्ट सारी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी तब तक चाहिए जब तक आप लोगों का सपोर्ट है। तो जब तक आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तब तक हमें हराने वाला कोई नहीं है, और एक दिन हमारी जीत जरूर निश्चित ही होनी है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सेल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, और हमने हमारे ये जो कवर पेज जो हमारा सामने आपकी विंडो ओपन हुई है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक सेल क्या होती है, जहां पे एक कॉलम और एक रो इंटरसेक्ट करते हैं या मिलते हैं, जहां पे उस जगह को बोला जाता है एक्सेल में सेल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि अच्छे से क्लियर दिखे आपको। और जहां भी जिस भी सेल पे हम क्लिक करते हैं, नेम बॉक्स के अंदर उस सेल का नाम आ जाता है। मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ई कॉलम पे क्लिक कर रहा हूं और मैं 4th रो पे क्लिक कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इस सेल पे क्लिक करता हूं, नेम बॉक्स में आ जाता है E4। ठीक है, इसके अंदर हमने ना ही कोई फॉर्मूला डाला है, ना ही हमने कोई टेक्स्ट डाला है, ना ही हमने इसके अंदर कोई भी एंट्री की है। तो जो फॉर्मूला बार है वो आपका खाली है, ब्लैंक है। लेकिन अगर हम जिस सेल में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ डाल देते हैं, तो फॉर्मूला बार में आपका वो आ भी जाता है। अब यहां से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हम एक सेल में एडिटिंग करने के लिए सेल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो हम उसके बाद उसमें एडिटिंग कर पाते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विदाउट the help of a cell editing, which option we can use to edit the data, कि बिना सेल की हेल्प के, बिना सेल में हम एंट्री किए हुए या बिना सेल में हम क्लिक किए हुए अगर हमें उस सेल के डेटा को एडिट करना है, बदलना है, तो हम दूसरे किस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन होता है उसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। ये जो ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे ये फॉर्मूला बार, हम यहाँ पे भी एडिटिंग कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम यहाँ पे एडिटिंग करेंगे वैसे वैसे नीचे भी एडिटिंग होती रहेगी। अगर मैं विदाउट को यहाँ से काटना शुरू करता हूँ तो नीचे देख रहे हो आप, नीचे भी विदाउट जो है वो कटता चला हुआ जा रहा है। तो सेल में डबल क्लिक करने के अलावा हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है सेल में एडिटिंग करने का, कुछ भी बदलाव करने का, तो हम फॉर्मूला बार में जाके भी वहां से उसको एडिट कर सकते हैं। यहां से आपका ये होता है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर हम किसी भी सेल में 2 तरह का डेटा डालते हैं। या तो हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने अभी ये ऊपर लिखा है ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं, या फिर हम नंबर लिखते हैं, 2 3 4 5 करके कुछ भी एक नंबर लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास बनता है वो बनता है बाय डिफॉल्ट, यानी कि पहले से। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एक्सेल इज, कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में किसी भी सेल में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं पहले से, बाय डिफॉल्ट उसकी अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट का मतलब होता है क्या वो लेफ्ट में है, या वो सेंटर में है, या वो राइट साइड में है। तो जब भी किसी सेल में आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं फिनिशर्स, तो अगर मैं इसको थोड़ी सी बड़ी करता हूं सेल को, तो आप देख रहे हो ये फिनिशर्स जो है ये लेफ्ट साइड में है, सेल के बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। जब भी हम एक्सेल के अंदर किसी सेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट डेटा डालते हैं, या कोई नाम लिखते हैं, या इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी भाषा में कोई भी नाम लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसकी अलाइनमेंट जो होती है वो लेफ्ट होती है। उसको हमें सेंटर करना है तो हम सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए अलाइनमेंट का आपके पास पूरा बॉक्स दिया हुआ है,
राइट पे क्लिक करेंगे तो देखो फिनिशर्स जो है राइट में चला गया, लेफ्ट पे क्लिक किया तो लेफ्ट में आ गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट पहले से जो होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट एक्सेल में, वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट की जगह पे अब हम डालेंगे नंबर। बाय डिफॉल्ट नंबर अलाइनमेंट इन एक्सेल इज, बाय डिफॉल्ट नंबर की अलाइनमेंट क्या होती है, तो टाइप करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 टाइप करते हैं हम, जैसे करते हैं तो आपने देखा कि बाय डिफॉल्ट नंबर जो है वो राइट साइड में चला गया। तो अगर हम एक्सेल में किसी भी सेल में कोई नंबर डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी अलाइनमेंट जो होती है वो कहां पे होती है, राइट साइड में होती है। अलाइनमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, ALIGNMENT आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि हम इनको चेंज कैसे कर सकते हैं, या सेल्फ फॉर्मेटिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेल्फ फॉर्मेटिंग का ही टॉपिक है। सेल्फ फॉर्मेटिंग का मतलब है कि सेल में हम किस किस तरह के बदलाव कर सकते हैं। तो देखो, फोर्थ क्वेश्चन यहीं से यही बनता है कि बाय डिफॉल्ट, यानी कि पहले से, बाय डिफॉल्ट एनी सेल फॉर्मेटिंग इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो चाहे, कि बाय डिफॉल्ट किसी भी सेल की जो फॉर्मेटिंग होती है वो किसके बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहां पे देखिए ये जो जर्नल लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग या नंबर की फॉर्मेटिंग जो होती है वो जर्नल के ऊपर होती है। यहाँ पे देखो ABC 1 2 3 लिखा हुआ है राइट साइड में, जर्नल और नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। या तो ऑप्शन में आपको जर्नल लिखा हुआ दिखेगा या फिर आपको उसकी जगह दिखेगा नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। इसका क्या मतलब है कि जर्नल का मतलब है कि पहले से अगर आप टेक्स्ट लिखते हो या आप नंबर लिखते हो तो इसमें हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की हुई है। हमारे एक्सेल को हमें बताना पड़ता है कि जो भी नंबर हम लिखने जा रहे हैं वो किस तरह का नंबर है। क्या वो एक साधारण नंबर है, या वो कोई करेंसी है, रुपीज़ है, या वो कोई डेट है, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट 2 ऑप्शन होते हैं, या वो हम कोई टाइम नोट कर रहे हैं, टाइम लिख रहे हैं, या हम परसेंटेज लिख रहे हैं, या फिर हम साइंटिफिक कोई टर्म लिख रहे हैं, या फिर हम स्पेसिफिक हमें बताना पड़ता है कि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक्सेल के अंदर ना आप 0 से स्टार्ट करके जब कोई बड़ा नंबर डालते हैं तो वो आपका डल नहीं पाता है, कुछ ऐसा एरर आने लग जाता है वहां पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जर्नल पे क्लिक करके और हम यहाँ पे सिंपल अगर टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट सिलेक्ट करके फिर अगर हम डायल करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमारा वो नंबर डायल जो हो जाता है, वो एरर नहीं आता है। ठीक है, तो यहां से आज हमने जो जो चीजें सीखी हैं वो ये सीखी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि सेल एडिटिंग हम सेल के बिना क्लिक करके कहाँ कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बार पे क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है कि पहले से किसी भी सेल में जो हम टेक्स्ट वैल्यू डालते हैं उसकी अलाइनमेंट किस तरफ होती है, लेफ्ट तरफ होती है। नंबर की अलाइनमेंट पहले से किस तरफ होती है, राइट साइड की तरफ होती है। और बाय डिफॉल्ट किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग जो होती है वो जर्नल पे होती है और नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी कि पहले से कोई फॉर्मेट तय नहीं है उस पे होती है। और अगर हम इसके अलावा कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हमें नंबर वाले कॉलम पे, ये जो रिबन यहाँ पे दिया हुआ है, इस रिबन में नंबर वाले टैब पे जाके यहाँ पे क्लिक करके हमें स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि हम किस तरह का नंबर डाल रहे हैं। हम जैसे ही उन चीज़ों पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो उसी तरह का आ जाता है। जैसे ही मैंने करेंसी पर क्लिक किया तो ये डॉलर में बदल गया 12,345। वैसे तो एंट्री हमने की थी 1 2 3 4 5, लेकिन ये डॉलर में बदल गया है क्योंकि मैंने करेंसी पे क्लिक कर दिया है। ऐसे आप चेक कर सकते हो इनको क्लिक कर करके। अब आपके पास एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर। ये देखिए क्लिप बोर्ड का जहां पे आपके पास ये टैब बना हुआ है, इसमें एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है दोस्तों। देखो कैसे अच्छा होता है, मान लेते हैं ये जो फिनिशर्स मैंने यहां पे लिखा हुआ है इसके मैं टेक्स्ट का कलर कर देता हूं रेड, और इसमें जो पेंट है वो मैं कर देता हूं येलो। ठीक है, तो मैंने स्पेसिफिक ये इस सेल का चेंजेस किया है। अब मैं इस सेल पे क्लिक करके जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हो हमारे कर्सर के साथ एक ब्रश बन के आ रही है। अब मैं जिस भी चीज पे क्लिक करूंगा, कहीं किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा, मेरा सेम यही पैटर्न बन जाएगा।
अगर मैं करेंसी पे क्लिक करता हूं तो देखो करेंसी 1 2 3 4 5 येलो हो गया। फिर से अगर मैं इस पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर करता हूं और मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हो सिर्फ इस सेल का कलर तो इस सेल का पूरा हो गया येलो, और एडिटिंग जो है वो रेड, टेक्स्ट जो है वो पूरे का चेंज हो गया। ये फायदा होता है फॉर्मेट पेंटर का। तो अगर आपसे कोई पूछे फॉर्मेट पेंटर का फायदा क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर एक जगह से एक जगह पे जो चेंजेस हमने किए होते हैं उसी चेंजेस को हम दूसरी जगह पे करना चाहते हैं, उसमें हमारी हेल्प कौन करता है, फॉर्मेट पेंटर करता है। यहां से क्लियर हुआ दोस्तों आपको ये चीज। तो इस वीडियो में ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो एक्सेल में पूछे जाते हैं हरियाणा में या किसी भी एग्जाम में। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। और हमारी जो 4 घंटे की एडवांस मैराथन क्लास है प्लीज उसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।